कभी कभी जीवन में आज चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से जो सीखा, जो ये पाया, वो आपका प्रेम। बालार्क सूर्यपुत्र यही कहता है कि प्रेम के बिना जीवन नहीं है। प्रेम प्रेम है, प्रेम अमर है। तो जियो, किसी के लिए जियो, मरो तो भी किसी के लिए मरो। इस दुनिया में आपको पास कुछ नहीं है, सिर्फ जीवन जो मिला है, जन्म और मृत्यु के बीच, वो जीवन को जी लो। प्रेम कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, इंसानों से प्रेम कीजिए, पशु पक्षियों से प्रेम कीजिए। प्रेम के बिना जिंदगी अधूरी है। प्रेम सब कुछ है, प्रेम प्रेम है। तो प्रेम दुखों को और दुख में से मुक्त कर देता है। प्रेम ये नहीं जिसमें आप ईर्ष्या हो, अहम हो, काम वासना हो, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो होता है जो आपको खुशी देता है, आपको आनंद देता है, आपको सुख देता है, आपको सांत्वना देता है। वो प्रेम है और प्रेम अमर है। अमर प्रेम की कहानी आपने पिक्चर देखा होगा। एक व्यक्ति ने बम्बई के एक साधारण रेस्टोरेंट में भरपेट भोजन किया और जब वेटर ने बिल पेश किया तो वह सीधे मैनेजर के पास गया और ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और बहुत भूखे थे, इसलिए ऐसा करने के लिए मजबूर हुए। एक सच्चे इंसान वो होते हैं कि सच्चाई को स्वीकारते हैं। वो गलत नहीं था, लेकिन उसकी परिस्थिति उसको गलत करने के लिए मजबूर नहीं करती थी, उसको खुद को मजबूर क्योंकि जब पेट भूखा होता है तब इंसान को क्या नहीं बना देता है। मैनेजर ने उसकी कहानी धैर्यपूर्वक सुनी क्योंकि उस आदमी ने कहा कि वादा किया था कि जिस दिन उसे नौकरी मिलेगी सबसे पहले वह बिल का भुगतान करेगा। मैनेजर मुस्कुराया और उसे शुभकामनाएं देते हुए जाने के लिए कहा। पीटर को, जो खड़ा होकर नाटक देख रहा था, हैरान था। उन्होंने मैनेजर से सवाल किया, साहब आपने उसे जाने क्यों दिया? मैनेजर ने उत्तर दिया, जाओ और अपना काम करो। अब वक्त बदल जाता है और फिर अगर इंसान है, ईमानदार है, सच्चा है, सच में अगर उसने कुछ किसी को प्रॉमिस दिया है तो क्या होता है? ईमानदारी क्या, वफादारी क्या चीज़ होती है? अगर आपको कोई भी मदद करता है उससे वफादारी निभाइए, उसके पीठ पर खंजर मत मारिए। आप उसको अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके लिए बुरा मत बोलिए, बुरा मत कहे, बुरा मत सुने। कुछ महीने बाद वही आदमी रेस्टोरेंट में आया और अपना लंबित बिल चुकाया, जिससे वेटर बहुत निराश हो गया। उस आदमी ने मैनेजर को धन्यवाद दिया और बताया कि उसे एक्टिंग का ऑफर मिला है और मैनेजर ने खुश होकर उसे 1 कप चाय की पेशकश की और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। देखो, यही तो इंसानियत है, यही तो दोस्ती है, यही तो प्रेम है। मैं यही तो कहता हूँ कि प्रेम प्रेम है। प्रेम के बिना ये दुनिया अधूरी है। और दोस्ती वफादारी का दूसरा नाम होता है, ईमानदारी का दूसरा नाम होता है। दोस्ती में कभी स्वार्थ, सत्ता, लोलुपता
अहंकार नहीं होता है, दोस्त दोस्त होता है। अभिनेता जल्द ही एक जाना माना चेहरा बन गए और उन्होंने एक समय में कई फिल्में की। बाद में उनके पास एक बंगला और एक ड्राइवर चालित कार थी। समय बदल गया था, लेकिन जब भी वह उस क्षेत्र से गुजरता था तो वह प्रबंधक के साथ एक कप चाय के लिए रेस्टोरेंट में जाने का निश्चय करता था, जिसने वर्षों पहले अविश्वसनीय सहानुभूति दिखाई थी। आस्था कभी कभी चमत्कार कर देती है। अगर मैनेजर ने उस दिन भूखे आदमी की पिटाई की होती और उसे अपमानित किया होता तो शायद इंडस्ट्री को एक ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसका नाम था ओम प्रकाश। वो ओम प्रकाश नाम का प्रतिभाशाली और नैसर्गिक अभिनेता इंडस्ट्री को कभी भी नहीं मिल सकता। 19 दिसंबर 1990 टू 21 फरवरी 1998 उनकी ये सफ़र रही। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। जो भूमिकाएं उसके मैंने देखी और जो उसने भूमिका निभाई, ऐसा अभिनेता उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। कभी इंसान को तक मिलती है, मैं हर वक्त कहता हूँ जब तक मिलती है तो तक से महान द ग्रेट सिकंदर बन सकता है, तक से सम्राट अशोक बन सकता है, महावीर से बुद्ध बन सकता है, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन सकता है, और वाल्मीकि बन के रामायण लिख सकता है, वालिया लुटारा वाल्मीकि बन सकता है। तुम भी इंसान बन सकते हो अगर तुमको इंसान बनना है। जानवर कभी इंसान नहीं बन सकता, लेकिन इंसान जानवर बन सकता है। लेकिन जानवर की जो वफादारी है, आप किसी को कहते हैं कि कुत्ता है, लेकिन कुत्ते जैसी वफादारी आप में नहीं होती है। आप कहते हो गधा है, लेकिन गधा जैसा भार आप सहन नहीं कर सकते हो। आप बैल आप बैल जो इतना भार उठाकर चलता है मजबूरी में, आप बैल नहीं बन सकते हो। इंसान हो, इंसान बन के रहो। इंसान हो तो जानवर बन के जो जानवर करता है वो मत करिए। जानवर और इंसान में फ़र्क है कि आप सोच सकते हो, आप बोल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप इंसान में से जब जानवर बन जाते हो, आपके पास इंसानियत खत्म हो जाती है, आपके पास मानवता खत्म हो जाती है, तब आप इंसान नहीं हैं। राम और रावण, रावण बुरा नहीं था, रावण ब्राह्मण था। उसने सीता का हरण किया, लेकिन सीता को कभी टच नहीं किया। आज के हरणकर्ताओं जो बैठे हैं समाज में, देश में, संसद में, राजकारण में, सत्ता में, संस्थाओं में, वो रावण की इतने अधोगति में हैं कि कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचा है। न तो उसमें मानवता बची है, न तो उसमें इंसानियत बची है। वो सिर्फ वरु बन गए हैं, भेड़िया बन गए हैं। अपने आप को सिंह की खाल पहनकर सिंह कहने वाले 56 इंच की छाती वाले लोग जब शोषण करते हैं, गरीबाई के नाम के
गरीबों की रक्षा की बात करते हैं, स्त्रियों के रक्षण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन खुद क्या है? कुछ नहीं है। ये सिर्फ स्लोगन्स हैं। उसके लिए एक सत्ता के लिए बनाए हुए स्लोगन है। सबका साथ सबका विकास वो लोगों के लिए नहीं है, वो इनके लिए, इनके पक्ष के लिए, इनके बनाए हुए जो सत्ता लालचू वरुओं के लिए हैं। इसमें से आपको मुक्त होना, आपको समझना है। अगर इंसान होकर इंसान की जान लेने की कोशिश करेंगे, उसको चीटिंग करने की, उसके साथ गद्दारी करने की बात करेंगे, तब आप जानवर से बुरे हैं। आपको जानवर कहना भी पाप है। इसलिए इंसान बनो, इंसानियत से जीना सीखो, बिकॉज जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये जिंदगी है। जो जिंदगी आपको मिली है जन्म और मृत्यु के, अगर आप बुद्धिजीवी हैं, आपके पास बुद्धि है, तो धन के पीछे, सत्ता के पीछे मत दौड़िए। किसी को मदद करने के लिए दौड़िए। जिसको ज़रूरत है उसको जो भी मदद हो सके उसके लिए काम कीजिए। और जो काम करते हैं उसको कहने की ज़रूरत नहीं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। काम अपने आप बोलेगा, और काम बोलेगा तो नाम भी बोलेगा, और नाम बोलेगा तो आप बालार्क बन जाएंगे, सूर्यपुत्र बन जाएंगे। मिलते हैं चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।